प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको हिंदी भाषा का ज्ञान देने वाली टीचर्स का परिचय करा रही हूँ, तो आप इनसे मिलिए। टाइनी टॉट्स मधुर भाषी आ ई कविता और स्नेहा टीचर हमारी। धैर्यशील ममता की मूर्ति हिमगिरिजा और श्वेत निशा टीचर हमारी। अति विनम्र और मृदुभाषी उत्तमा टीचर हमारी। बच्चों की प्रिय कोयल सी बोले ललिता और मीनाक्षी टीचर हमारी। सबसे न्यारी सबसे प्यारी सरोज टीचर हमारी। हिंदी भाषा का मान बढ़ाने वाली पथ प्रदर्शक, हिंदी के सर्वोच्च पद को अलंकृत करने वाली गरिमामय शारदा और सुभद्रा टीचर हमारी। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम शारदा। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास कर रही हूँ। हिंदी को अपना नाम एक पर्शियन शब्द हिंदू से मिला, जिसका मतलब है पवित्र नदी की भूमि। यह भी कहा जाता है कि सिंधु नदी के पास जो सभ्यता फैली उसे सिंधु सभ्यता, और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, जो कि सिंधु शब्द से ही बना, और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। पूरे विश्व में लगभग 500 मिलियन से भी अधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और यह सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है। सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान ही नहीं, इनके अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल में भी हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को शासकीय भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया, जिसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु हिंदी को भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 1965 में दिया गया। सन 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखित श्री कृष्ण पर आधारित किताब प्रेम सागर को हिंदी में लिखी गई पहली किताब माना जाता है। हिंदी भाषा के शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। हिंदी भाषा में लेखनी ध्वनि प्रधान होता है, जो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। इस भाषा में जो लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है। अंग्रेजी की रोमन लिपि में जहाँ कुल 26 वर्ण है, वही हिंदी की देवनागरी लिपि में उससे 2 गुने 52 वर्ण है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लगभग 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के लगभग
176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है और यह कोर्स में शामिल है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी नई कहानी गीत के माध्यम से सुनाऊंगी और ये कहानी हिंदी की है जिसे खुद हिंदी महसूस करती है। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर, पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अतीत से वर्तमान की ओर अग्रसर होती हुई विद्यांजलि विद्यालय की हिंदी अध्यापिकाएं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और हमारे बच्चों की एक्टिविटी को सराहेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत में हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया दौर है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत से अपना ईमान बनाए, राम के इस धरती को
गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आप सबके लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, इस पर हमें गर्व है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए इसमें आदर है, छोटों के लिए इसमें प्यार है। हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी, मेरा नाम गणेश पावा फर्स्ट डी। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मदर मदर मुस्कुराऊंगा। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मदर मदर मुस्कुराऊंगा। मेरे पास तितली आए, मेरे पास तितली आए, उसका दोस्त बनाऊंगा। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मैं गुलाब का फूल बनूंगा। स्टे होप। नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस पर नारे। हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी का सम्मान करें, दुनिया भर में नाम करें। इंद देश के वासी है हम, हिंदी हमारी पहचान है। धन्यवाद दोस्तों। I am Guru Shibani. I am singing one Hindi rhymes. मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा की पैसे गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, दीदी का गंदम गोल गोल, अय्या की गाड़ी गोल गोल। हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल बरोल। हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल बरोल। पप्पू की छतरी गोल गोल, चीनू की आंखें गोल गोल, सब्जी का टोकरी गोल गोल, दूसरी का डोरी गोल गोल। हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल बरोल। हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल बरोल। थैंक यू। नमस्ते अध्यापिका जी, मेरा नाम जयेश राव है। आज मैं कबीरदास की वेशभूषा में आया हूँ। मैं
कबीरदास का एक दोहा बोलना चाहता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है उर्बिजा। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है चतुर चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, आप मुँह तो उधर करिए जंगल के सरदार। वह बैठ गया पीठ थरकाकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य प्रताप है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं इस हिंदी दिवस के मौके पर आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्यारा प्यारा मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश। दुनिया जिस पर गर्व करे, दुनिया जिस पर गर्व करे, नैन सितारा मेरा देश, नैन सितारा मेरा देश। फूलों वाला मेरा देश, झूलों वाला मेरा देश। गंगा यमुना की माला का, गंगा यमुना की माला का, फूलों वाला मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश। आगे जाए मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, मित मुस्काए मेरा देश। इतिहास में बढ़ चढ़कर, इतिहास में बढ़ चढ़कर, नाम लिखाए मेरा देश, नाम लिखाए मेरा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश। दुनिया जिस पर गर्व करे, दुनिया जिस पर गर्व करे, नैन सितारा मेरा देश, नैन सितारा मेरा देश। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते और हिंदी दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। 200 सालों की गुलामी से आज़ादी पाने के बाद हमारे सरकार का कहना था कि हिंदी भाषा में ही वो ताकत है जिससे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत तय कर सकते हैं। आजकल अंग्रेजी भाषा के चलते हिंदी बोलने वाले को गंवार या फिर कोई पागल समझा जाता है। ये कतई सही नहीं है। हम हमारे देश में ही अंग्रेजी के गुलाम बन चुके हैं और हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है कि गुम हुई हुई हिंदी को वापस लाना। हमारे देश के उत्तर में हिंदी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है और उत्तर पश्चिम, पूरब और दक्षिण एक हो जाते हैं और इसी दिन ये भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस पर्व है, इसमें हमें गर्व है। ये भाषा एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। सर्व
के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया हिंदी। थैंक यू। मेरा नाम आरो मयूरेश धर्माधिकारी है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं इधर एक संगीत गाने वाला हूँ। ओम श्री गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वतये नमः। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और अध्यापिका जी, मेरे नाम है साइला और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कविता बोलने जा रही हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलिए, हिंदी सीखिए और हिंदी सिखाइए। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कुशाल है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे और उन्होंने कई पुस्तक लिखे जैसे निर्मला, गोधन, गोविंद, और वे एक जिम्मेदार और सफल आदमी थे। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम साई शशांक है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं कबीर के दोहे प्रस्तुत करने वाला हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीबी फिर मुख माही, मानव तो दुह दिसी फिरे, यही तो सुमिरन नाही कबीरा, यही तो सुमिरन नाही। कबीर दास ना निंदिए, जो पाऊ तल होई, उड़ी पड़े जब आंखें में, करी दुहेली होय कबीरा, करी दुहेली होय। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, यह आपको डर है तो दया करो सब कोई कबीरा, दया करो सब कोई। नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसको मनाने का मुख्य कारण हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना। आजादी के बाद से लोग हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देने लगे हैं, इसलिए हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा हिंदी को कहा है। सन 1949
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गूंथे माला में एक है, प्यार प्यार फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पापी है कि पेट प्यारी, कोयल के कूक न्यारी पापी है कि पेट प्यारी, गा रहा तराना बुलबुल आग मगर एक है, गा रहा ना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गाय सागर में हुई सोई सभी एक है, गाय सागर में हुई सभी एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हैप्पी हिंदी डे फॉर ऑल टीचर्स। नमस्ते, मेरा नाम प्रांजल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता सुनाने जा रही हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठे इसके बोल, इसने ही तो कुकू पर है आमों में मिश्री घोल। कोयल कोयल सच बताना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती हो बतला दो कोयल रानी, प्यारी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल ये मिठास क्या तुम्हें अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही तुमको ये मीठी वाणी ही सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोल ये भी तुम्हें बताया है। धन्यवाद। नमस्कार प्रधाना अध्यापिका जी, अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम नीरव है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम भारतवासी हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक है और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसी वर्ष से सभी भारतवासी हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह दिखाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप लोग को पता है कि आज क्या विशेष है? हाँ पता है, आज तो हिंदी दिवस है ना।
ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आज़ादी के 2 साल बाद यानी 14 सितंबर 1949 में हमारे भारत की संविधान सभा में यह घोषित किया गया था कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी। इसलिए अब हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जब तक हिंदी को पूरे तरह से उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका विकास नहीं होगा। हमारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है हरिप्रिया और आज मैं सिंहगढ़ के किले के बारे में बोलने जा रही हूँ। सिंहगढ़ का मतलब है सिंह का दुर्ग। सिंहगढ़ भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बनाया गया है। यह किला समुद्र तल से लगभग 4400 फुट ऊंचा है। इस किले को 2000 साल पहले बनाया गया है। यह किला पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षित है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया है और सूबेदार तानाजी मालुसरे ने इसको मुगलों के हाथों से जीता है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अक्षय आज आपके सामने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कहना चाहती हूँ। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में पुरी से 34 किलोमीटर दूर कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इसका निर्माण 1250 में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण रथ आकार में किया गया था। 24 पहिए और 7 घोड़े के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इन पहियों के परछाई से समय बताया जा सकता है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजनों और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यानी 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसीलिए यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी। आग ले चलो, चिराग ले चलो, आग ले चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो, भाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो, भाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। धन्यवाद। सभी को हमारा नमस्कार। हम 9वीं कक्षा के छात्र इधर हिंदी दिवस के अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। दो दोस्त सुनीता और किरण लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। सुनीता भारत की रहने वाली है, जहाँ की किरण यूरोप का रहने वाला है। फिर सुनीता और किरण के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है कि अंग्रेजी और हिंदी में कौन सी भाषा अच्छी है। हाय किरण,
हाय सुनीता। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। मैं अभी भारत से आ रही हूँ। मैं लंदन से आया हूँ। हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। मेरी अंग्रेजी भाषा भी दुनिया भर बोली जाती है। हिंदी के अक्षर बहुत आसान होते हैं। मेरे अंग्रेजी अक्षर भी आसान है। हिंदी दुनिया में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। मेरी अंग्रेजी भी 1400 साल पुरानी है। हिंदी तो हम लोग और बच्चे जन्म से ही सीख लेते हैं। दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। पर एक मिनट किरण, दोनों ही भाषा प्रमुख है, तो किसी एक भाषा को नीच दिखाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। सुप्रभात। मैं अपनी 7वीं कक्षा की छात्र आज मीराबाई का एक दोहा बोलने वाली हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मोर मुकुट धरा, मोर मुकुट धरा, पति सोई, पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। नमस्ते, मेरा नाम अन्य मोहंती है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ कहना चाहती हूँ। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन आधिकारिक रूप से हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। पूरे देश में हर्ष और उल्लास भरा होता है। कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं ताकि हमारे देश के नागरिकों में जागरूकता बढ़े। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब हमें आज़ादी मिली, तब हमारे महान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न आया और वह था कि हमारे भारत देश का राष्ट्रभाषा क्या होगा। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह होगा हिंदी, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसा भाषा है जो पूरे देश को एक साथ रख सकता है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपर्क किया जा सकता है। देवनागरी में लिखी हुई यह हिंदी भाषा आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनी। और आज मैं इस उपलक्ष्य पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धाराएं साथ निकलती हिंदी है, पूरब पश्चिम कलम पंखुरी से बनती तू हिंदी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनीता साहू हिंदी दिवस में कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें हमें नाज है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। नमस्कार, मेरा नाम संजना। आज हिंदी दिवस में केरल राज्य को प्रतिनिधित्व करने वाली हूँ। केरल भारत में एक बहुत ही प्रमुख राज्य है। केरल भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश केरल का पड़ोसी राज्य है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल बहुत ही सुंदर राज्य है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में
एक कविता सुनाना चाहता हूँ। भारत माँ के मस्तक पर जैसे सुशोभित बिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। भारत माँ के मस्तक पर जैसे सुशोभित बिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। यूं ही नहीं मेरे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। शान हमारी है हिंदी, पहचान हमारी है हिंदी, संस्कृति हमारी है हिंदी, प्रकृति हमारी है हिंदी। भारत माँ के मस्तक पर जैसे सुशोभित बिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। यूं ही नहीं मेरे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। लोक भाषा में हिंदी, ब्रज की भाषा में हिंदी, अवधी में भी है हिंदी और सिंधी में भी है हिंदी। भारत माँ के मस्तक पर जैसे सुशोभित बिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। यूं ही नहीं मेरे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये दिल से निकलकर हर दिल को छूती रहती है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नाम चैत्रा, मेरी तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के संदर्भ पर एक कविता सुनाने वाली हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है, जब बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है, जब बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी हैं, उनमें हिंदी सी बात नहीं, ये सरल सहज सी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं। भाषाएं तो और भी है, पर उनमें हिंदी सी बात नहीं, ये सरल सहज सी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं, ऐसी भाषा कोई और नहीं। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं प्रेरणा साहू 8वीं कक्षा की छात्र आपके सामने हिंदी दिवस पर कहने जा रही हूँ। आज हम हिंदी दिवस पर इकट्ठा हुए हैं, भले ही हम एक साथ नहीं हो, लेकिन हम वस्तुत है। हिंदी दिवस एक ऐसा एकमात्र दिन है जो देवनागरी भाषा को बढ़ावा देता है। चलो सुनते एक सुंदर सा गीत यानी कि कविता। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुणगान, 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, हिंदी का वो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान, हिंदी का वो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। तो अभी हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है ये कविता को देखकर, कि जितना हिंदी प्रयोग करते हैं उतना अच्छा है। तो चले हम हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आत्या, मैं तमिलनाडु से आई हूँ। तमिलनाडु में तमिल बात करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं वर्षी 10वीं कक्षा की छात्र आज इस हिंदी दिवस के उत्सव पर एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारी प्यारी भाषा हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंद। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पे तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसे, बिना मेहनत के दान कैसे, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसे। जो करते रहे इंतजार उनकी, जिंदगी में आज भी बहुत जमीले हैं। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को भी जीत लिया है। ऐसी कालजीय भाषा है हिंदी, सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी। धन्यवाद। शुभोदय। आदरणीय नरसिम्हा सर जी, आदरणीय ममता मैडम जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी,
आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, आदरणीय सौर्या सर जी, आदरणीय पद्मनाभन सर जी, मेरे सह शिक्षकों और प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हृदय से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दो बातें कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है, आप सभी जानते हैं, और यह भी जानते होंगे कि यह भाषा अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बनी। हिंदी भाषा एक सरल भाषा है जिसे देश की अधिकतर जनता जानती है, समझती है। इस भाषा का उपयोग सरकारी कार्यालयों, रेलवे और बैंकों में अधिक हो रहा है। साथ ही इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए परीक्षाएं भी ली जा रही है और पुरस्कार वितरण भी हो रहा है। यही काम यदि निजी संस्थाएं भी करें तो हिंदी भाषा की उन्नति में कोई रुकावट नहीं होगी, यह मेरा मानना है। हम सब भारतवासी एक हैं, हिंदी भाषा ही हमें एक दूसरे से मिलाती है, अर्थात यह एक संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। यह जन जन की भाषा है, इसलिए आओ आज हम सभी यह प्रतिज्ञा लें कि हम सब एक हैं, हमारी भाषा एक है, भले ही हमारी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप अनेक है। हिंदी भाषा को जानने के लिए और इसे 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को उलटना पड़ेगा। तो आओ चलें, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है जान लें। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने 1918 के हिंदी सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। बाद में 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा के हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। 1949 में ही यह निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी ही है। इस कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह मोहर लगाई। अनुच्छेद 343 एक में संघ ने यह दर्शाया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अर्थात राजभाषा के रूप में मान्यता दे। तभी से हिंदी एक प्रचलित भाषा के रूप में सन 1953 से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। परंतु एक दुखद बात है कि इस भाषा का उपयोग बहुत कम हो रहा है। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग ने हिंदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। आज हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता आज बहुत ज़रूरी है। इसका महत्व जन जन तक पहुंचाया जाए, इसीलिए यह हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की मूल भाषा है, परंतु तवज्जो पश्चिमी भाषा को ही दी जाती है। अच्छी व शुद्ध अंग्रेजी न बोलने पर ब्रांडेड कंपनी में रोजगार नहीं मिलता। इस कारण अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया है। अंत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी धरातल पर हिंदी भाषा में अपना भाषण बड़ी शान से दिया। उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, इस पर जोर भी दिया। फिर उन्होंने कहा, आज के इस दौर में इंग्लिश सभी की ज़रूरत है, इसे सीखना सभी की मांग है। इससे डरना, ना बोल पाना गलत है। ज़रूरत है इसे बिना डरे सीखने की तथा आत्मविश्वास के साथ अपनाने की। हम सभी इंग्लिश भाषा के विरोधी नहीं हैं। मेरा मानना है हिंदी भाषा को ही उतनी तवज्जो दे जितनी अन्य अलग भाषा को दी जाती है। मैं अब 4 पंक्ति कहना चाहूँगी। मोहब्बत की जो भाषा हमें हिंदी सिखलाती है, मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी सिखाती है। सुबह माँ के भजन और रात को दादी जी की लोरियाँ हमें हिंदी सिखाती हैं। ख्वाबों का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती हैं।
दिखावे से भले ही हम मॉम डैड कहते हैं, मगर जब चोट लगती है जुबान पर फिर माँ ही आ जाती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। देश की आशा हिंदी भाषा, देश की आन हिंदी भाषा, देश की शान हिंदी भाषा। आपने जो आज मुझे ये अमूल्य समय दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मीनाक्षी राठौड़ आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, विभागाध्यक्ष जी, समस्त अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप सब ने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया है। आप सब प्रतिभा के धनी हैं और भविष्य में भी ऐसे ही आगे बढ़े। रुद्रा, शशिधर, विदुषी, लक्ष्मी प्रसन्ना और हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों जिन्होंने वीडियो बनाने में हमारी सहायता की है, हम दिल से दुआ करते हैं बच्चों कि आप भविष्य में बहुत आगे बढ़े। मैं हमारे HOD मैम सुभद्रा मैम का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम आपके मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम से ही ये सब संपन्न हुआ है। मैं समस्त अध्यापिकाओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब इसी तरह साथ साथ चलते हुए हिंदी का प्रसार करें। विशेष रूप से मैं हमारे प्रधानाध्यापिका जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम आपके नेतृत्व में हम इसी तरह आगे बढ़े। अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामना देती हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।